हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो यार, एशिया कप को लेके ना फिर से वो हाइप क्रिएट होना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है, इंडियन मीडिया भी बोल रहा है। मीडिया वालों का काम ही यही है, आए दिन कोई ना कोई खबर अपनी तरफ से निकाल देते हैं मीडिया में, तो जिसका कोई सर पैर कोई कुछ होता नहीं है। तो अब जो खबर निकल के आ रही है एशिया कप के रिगार्डिंग, ये इंडियन मीडिया से खबर निकल के आ रही है कि भाई, एशिया कप 2025 जो है वो हाइब्रिड वेन्यू पे हो सकता है, हाइब्रिड मॉडल पे हो सकता है। यानी पाकिस्तान के जितने भी मैचेस हैं वो यूएई में होंगे, और जो इंडिया और बाकी टीम्स के जो मैचेस हैं वो सारे इंडिया में होंगे। यानी इंडिया, बीसीसीआई इंडिया में करवाना चाह रहा है, इंडिया इंडिया में करवाना चाह रहा है एशिया कप। यार देखो, मुझे ना ये ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि जो ब्रॉडकास्टर्स है ना, सोनी वाले, इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल से हो चुका हुआ है, वो $172 मिलियन के हिसाब से। जिसमें कि ऐसा कहीं नहीं, ऑब्वियसली ऐसा कहीं नहीं मेंशन होगा कि ये जो एशिया कप है ये हाइब्रिड मॉडल पे 2025 वाला जो है, हाइब्रिड 2023 तक का था पहले। अब ये जो रिन्यू हुआ है ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ, ये जो एशिया कप का जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये रिन्यू हुआ है 2025 से लेके आई थिंक 2029 तक, 5 साल के लिए। तो 2027 तक है या 29 तक है, इतना मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं पर पढ़ा था। तो आई थिंक ऑब्वियसली ये तो तय नहीं हुआ होगा कि हाइब्रिड मॉडल पे करवाया जाएगा या क्या है, जैसा भी है। तो $172 मिलियन का वो कॉन्ट्रैक्ट है इनका। तो देखो, अगर बीसीसीआई ये कहता है, कि इंडिया के मैचेस जो हैं सारे इंडिया में करवाए जाएं, बाकी टीमों के भी इंडिया में कराए जाएं, यानी पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे 4 5 6 जितने भी हैं, वो सारे जो हैं वो यूएई में करवाए जाएं। तो उसमें क्या है, वो खर्चा बढ़ जाता है ब्रॉडकास्टर्स का, क्योंकि यूएई आना, इंडिया जाना, या दो टीम्स लगाना अपनी, तो वो फिर खर्चा उसी हिसाब से आप लगा लें, डबल हो जाता है, जिसपे कि आई डोंट थिंक सो कि ब्रॉडकास्टर्स मानेंगे। इससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी हमने देखी, वो आईसीसी का टूर्नामेंट था, वो हुआ अपना, इसमें ये हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, इंडिया के सारे मैचेस यूएई में हुए। बट ऑब्वियसली जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को भी उसमें थोड़ा सा नुकसान में भी झेलना पड़ा होगा, या आईसीसी ने वो कवर अप किया होगा, इधर उधर दौड़ने का, अपनी टीम्स को लेके जाने का, सेटअप लगाने का, काफ़ी सारी चीज़ें, टाइम लगता है, पैसा लगता है। फिर जो टीम गई होती है उनका एकोमोडेशन अरेंज करना, ये वो डबल डबल जगह पे, इधर भी उधर भी। तो काफ़ी सारी ये दिक्कतें होती हैं। लॉजिस्टिक्स जो समझ पाते हैं, ये वो लोग समझ पाएंगे। तो मुझे लगता नहीं है यार कि ऐसा हो पाएगा या ऐसा कुछ हो सकता है। एशिया कप जो स्केड्यूल्ड है, वो पहले तो 12 तारीख की डेट आ रही थी, 12 सितंबर से लेके 28 सितंबर। अब 10 सितंबर से लेके आई थिंक 26 या 28 सितंबर तक की डेट आ रही है, जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान कहा जा रहा है कि एक ही ग्रुप में होंगे। यानी दो मैचेस तो इंडिया के एक ग्रुप स्टेज में और एक सुपर 6 में एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के तय हैं, जो कि लोग बोल रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना ही नहीं है, बाइकआउट करना है। तो अब मुझे बाइकआउट वाला कोई सीन यहाँ पे नज़र आ नहीं रहा। बाइकआउट तो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को किया जाता है, एक्ट्रेस वगैरह को, एक्टर्स को किया जाता है, खासकर वो भी कुछ चुनिंदा एक्टर्स को किया जाता है। तो खैर, ये एक अलग मुद्दा है यहाँ पे। तो बात करें यार, एशिया कप अगर देखा जाए, ये शुरू हुआ था आई थिंक 1983 में, 1983 में, हाँ, 1983 में एशिया कप शुरू हुआ था, जिसमें कि सबसे ज्यादा बारी जो है वो एशिया कप जीता हुआ है इंडिया ने, 8 बार। तो अब बांग्लादेश ने, सॉरी बांग्लादेश ने नहीं, उसके बाद श्रीलंका ने 6 बारी जीता हुआ है, और 2 बारी पाकिस्तान ने जीता हुआ है। अगर मैं आपको इसमें बताऊं, इंडिया ने ना होस्ट किया था 1999 में। आज तक जितने भी एडिशंस हुए हैं ना एशिया कप के, कितने एडिशंस हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ ज़रा चेक करके ना। अभी मैंने डिटेल यहाँ पे निकाली थी यार।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 एडिशंस में से एक बारी सिर्फ इंडिया ने होस्ट किया हुआ है। उसके बाद दोबारा 2018 में भी होस्टिंग राइट्स इंडिया को मिले थे, बट इंडिया ने वो होस्ट नहीं किया था, वो यूएई के अंदर हुआ था, जो कि इंडिया ही जीती थी। हाँ, इंडिया ही जीती थी। उसमें हांगकांग का और इंडिया का एक बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था। 5 मैचेस हुए थे इंडिया के एशिया को, उस एशिया कप में 5 के 5 इंडिया ने जीते थे। तो ये मैंने आपको पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे भी ये मैंने आपको ना वीडियो में एक में बताया था। तो अगर मैं देखूं 1984 में पहला इसका एडिशन खेला गया था। इंडिया ने जो है फाइनल जीता था। श्रीलंका जो है वो होस्ट था, वो रनर अप भी वही रहे थे। 1986 में श्रीलंका जीता, 1988 में इंडिया जीता, 1990 में भी इंडिया जीता, 1995 में भी इंडिया जीता, 1997 में श्रीलंका जीता, 2000 में पाकिस्तान जीता था, 2004 में श्रीलंका, 2008 में फिर से श्रीलंका, 2010 में इंडिया ने जीता था, 2012 में पाकिस्तान ने जीता था, 2014 में श्रीलंका जीता था, 2016 में फिर से इंडिया जीता था, 2018 में फिर से इंडिया जीता था, 2022 में श्रीलंका जीता था, T20 में हुआ था, ये यूएई में हुआ था, और 2023 में भी जो है इंडिया जीता था, श्रीलंका को हराया था फाइनल में। ये जो है पाकिस्तान और श्रीलंका ने होस्ट किया था। तो यहाँ पे देखा जा सकता है इंडिया ने यहाँ पे एक ही बारी इंडिया को होस्टिंग मिली थी 2018 में, आई थिंक 2018 में मिली थी। वो भी इंडिया ने होस्ट नहीं किया था, वो भी यूएई को दे दिया गया था। 1995 में जो है इंडिया ने होस्ट किया था, बट वो होस्टिंग राइट इंडिया के पास से, बट वो करवाया गया था यूएई में। तो जो है दूसरा सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता रहा था कि पैसा पैसा इसमें जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है ना, इंडिया, हम सब लोगों को मालूम है कि बीसीसीआई अपने पास नहीं रखता है। अपने पास मतलब अपना हिस्सा वो ले लेते हैं, बीसीसीआई अपना हिस्सा ले लेती है, जितना भी बनता है, जितना सभी टीम्स के अंदर डिवाइड होता है उतना हिस्सा बीसीसीआई लेता है। और वो अपना हिस्सा है ना, जो वो छोटे बोर्ड्स में डिवाइड करते हैं। नेपाल हो गया, ओमान हो गया, सऊदी वगैरह। वैसे सऊदी वालों को तो उतनी ज़रूरत होती नहीं है। छोटे क्रिकेट बोर्ड्स में जो है वो ये पैसा जो है वो तकसीम किया जाता है, बांटा जाता है, ताकि उनकी क्रिकेट की प्रमोशन हो सके, या उनका जो भी इंफ्रा है उसमें जो है वो पैसा लगाया जा सके। तो बात वहीं पे आ जाती है खर्चे के ऊपर। अगर इंडिया कोई पैसा इसमें से रखता नहीं है, तो अगर वो हाइब्रिड मॉडल पे करवाने की बात की जाती है, तो फिर वो पैसा जो है या तो बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ा के वो पैसा फिर कौन देगा? बीसीसीआई। वैसा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले ही बीसीसीआई अपने पास कुछ नहीं रख रहा, तो उल्टा जेब में से देना पड़ेगा, तो फायदा जो है वो कोई भी होने वाला नहीं है। तो इस करके मुझे जहाँ तक कि लगता है कि ये ऐसा थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ये बिना सर पैर वाली कुछ भी रिपोर्ट चला रहे होते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, जिसका कुछ समझ में नहीं आती यार। आज एक खबर चल रही होती है, परसों दूसरी खबर चल रही होती है। थोड़े दिन पहले ये कह रहे थे कि एशिया कप होना ही नहीं है, ट्राई नेशन सीरीज होगी। अब वही लोग इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बातें कर रहे हैं। ये ऐसा मैच हो जाएगा, वैसा मैच हो जाएगा, पाकिस्तान की बेस्ट 11, इंडिया की बेस्ट 11। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। इनका कोई सर पैर नहीं होता मीडिया वालों का। ये सिर्फ ना आम जनता को फुद्दू बनाने का काम करते हैं, और कुछ नहीं यार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।